गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दिया है, जैसे कि एलसीडी से रिलेटेड जितने भी सेंसर होते हैं उनके डेटा को हम एलसीडी पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जिनमें से हम टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, वाटर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, इन सेंसरों का डेटा को एलसीडी पे प्रिंट करके देखें। तो आज से हम कुछ नए टॉपिक को सीखने वाले हैं, वो हमारा कवर हो चुका है। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर या फिर आईआर सेंसर। ये हमारा दो सेंसर है, सेम वर्क करता है। इस सेंसर को हम लाइन फ्लोवर रोबोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन फ्लोवर कार के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं हमारा ये जो सेंसर होता है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेंसर सेम वर्क करते हैं। ठीक है, वर्किंग दोनों का सेम है, बट जो हम सेंसर यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, हम इस वाले सेंसर को यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग देखो सेम है। क्या है, एक है ट्रांसमीटर, ये हमारा रिसीवर है। ये ट्रांसमीटर लाइट है, ये रिसीवर लाइट है। यहाँ पे 3 पिन होते हैं दोनों में, एक वीसीसी, एक ग्राउंड, एक है आउटपुट पिन। इसका भी एक है हमारा आउटपुट पिन। अब क्या होगा, जब इसको पावर देंगे, इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई और लो के फॉर्म में मिलेगा। कैसे, जो इसका आउटपुट पिन होता है, जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इसके डिस्टेंस की रेंज में 3 सेंटीमीटर से, जो भी 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उसकी वो डिटेक्ट करता है। जैसे मेरा हाथ है, इसके सामने आ गया, या ऐसे यहाँ पे आ गया, इसके सामने या कि इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस की रेंज में 5 सेंटीमीटर में होता क्या है, ये इसके आउटपुट पिन पे वैल्यूज इस पे 0 हो जाएगा। जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आउटपुट पे वैल्यू 1, जिसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है इसके आउटपुट पे वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आता है तो इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई के लो के फॉर्म में मिलता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इसकी रेंज में ऑब्जेक्ट, तो इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलता है हाई। हाई और लो मतलब बाइनरी नंबर के टर्म में देखा जाए 1 और 0। जब इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा तो वैल्यू 0, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड में कुछ नॉइस चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में पीछे से कुछ चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। जैसे हमारा ये पहला है, इस सेंसर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ये हमारा रेड वायर है, रेड वायर को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 3.3 वोल्टेज से। उसके बाद मैंने इस ऑरेंज वायर को मैंने यहाँ से ग्राउंड ले लिया है। ठीक है, ग्राउंड लेने के बाद ये हमारा 0 नंबर पिन है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया जैसे कि पिन नंबर 1 से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रेडबोर्ड में यहाँ पे जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, तो ये जो पिन है इससे हम रीडिंग लेंगे। इसके आउटपुट पिन से रीडिंग लेने के लिए डिजिटल वैल्यू 0 और 1 रीडिंग लेने के लिए इसके जो आउटपुट पिन है, ठीक है, इसका जो मिडिल वायर होता है इसका आउटपुट पिन होता है। ठीक है, अब इसका वीसीसी पिन हमारा जो होता है, हम वीसीसी पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा इसका वीसीसी पिन हो गया, और इसका जो पिन है ये हमारा ग्राउंड पिन हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड पिन हो गया, ये इसका कनेक्शन हो गया। सेम कनेक्शन इसका भी होगा, बट हम इसके वर्किंग को देखते हैं कैसे वर्क करेगा। हम जो भी वैल्यूज़ है इसका डेटा को इस पे प्रिंट करके देंगे। जब सामने ऑब्जेक्ट होगा इस पे वैल्यू 0, जब सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा इस पे वैल्यू 1। ये कंडीशन देखेंगे आज के लेक्चर्स में। फिर इसके एप्लीकेशन क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट होने पर लाइट ऑन होने जानी चाहिए। ठीक है, एलईडी को कनेक्ट करूँगा, दूसरे लेक्चर में रिले को ऑपरेट करूँगा, तीसरे लेक्चर में बजर को ऑपरेट करूँगा, चौथे लेक्चर में एलसीडी को। फिर सारे को मर्ज करके एक साथ कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम चलते हैं कोडिंग कर लेते हैं इसके ऊपर, चलते हैं इस पे कोड कर लेते हैं माइक्रोबिट पे। यहाँ पे मेक कोड, ठीक है, मेक कोड माइक्रोबिट सर्च करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना आप सभी को। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, तो इसका नेम दे दिया आईआर सेंसर नेम से। ठीक है, आईआर सेंसर नेम का मैंने एक प्रोजेक्ट का नेम दे दिया है यहाँ से। उसके बाद हम इस पे कोडिंग कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फॉरएवर ब्लॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेंसर से सेंसिंग मतलब इन्वायरमेंट, हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे सेंसर होते हैं, जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके डिजिटल पिन पे वैल्यू, आउटपुट पे वैल्यू मिलता है 0 और 1। तो दो टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। जिस वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करेंगे 0 और 1 को, यहाँ पे ले लिए, जैसे मैंने ले लिया सेंसर वैल्यू, सेंसर वैल्यू नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, डिफाइन करने के बाद इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, सेट सेंसर वैल्यू। अब क्या है,
कि माइक्रोबिट के डिजिटल पिन से डिजिटल वैल्यू रीड करने के लिए 8 जीपीआईओ पिन से, माइक्रोबिट के जीपीआईओ पिन से किसी डिजिटल वैल्यू को 0 और 1 या हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है यहाँ पे डिजिटल रीड वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को डिजिटल रीड, इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे और हमारा जो सेंसर कनेक्टेड है पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, ये रीड करेगा, रीड करने के बाद किस वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अब जो भी वेरिएबल में वैल्यूज को हम प्रिंट करा लेते हैं इसकी एलईडीज पे, इसकी एलईडीज पे प्रिंट कराने के लिए ये 100 नंबर वाले ब्लॉक को यूज करेंगे और इस वेरिएबल में स्टोर है हमारा सेंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर है डेटा। तो ये हमारा सेंसर ये ब्लॉक रीड करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद हम प्रिंट कर लेंगे। अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर लिया हूँ, मेरे पास में म्यूजिक आ रहा होगा क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई फंक्शन है वो बंद ही नहीं हो रहा 2-3 दिन से, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। फर्स्टली जैसा ये हमारा सिंपल सा कोड है, मुश्किल नहीं है, 1 बाय 1 सीखेंगे, पहले बेसिक कोड को सीखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है, अब हम चलते हैं इस पे वर्किंग। दोस्तों देखिए मैंने इस पे प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद अभी देखिए माइक्रोबिट पे वैल्यूज 1 प्रिंट हो रही है, ठीक है। अभी 0 हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिस्टार्ट कर लिए, जैसे अभी 1 है, देखिए इसके सामने देखें 0 1 1, देखिए अभी जैसे मैं ऑब्जेक्ट खिलाऊंगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हाथ आया, इसके सामने अभी माइक्रोबिट पे वैल्यू 0, थोड़ा सा बंद कर दे रहे हैं लाइट को, मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिखता होगा। इसके सामने जैसे मैं अपने हाथ को लाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ओके। रिस्टार्ट करते हैं इसको फिर से, अभी के लिए 1 है, 0 1 0। म्यूज़िक के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पड़ोस में म्यूज़िक बज रही है, उसको रोक नहीं सकते हम। यहाँ पे देखें 0, जब भी ऑब्जेक्ट है तो 0, अदरवाइज 1 0 1। ऐसा करते हैं, इस सेंसर को तो यूज़ कर लिया, हम इस सेंसर को समझते हैं। इस सेंसर को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसका कौन सा, ये ग्रीन वायर है, इसका आउटपुट पिन है। तो हम क्या करते हैं, इस सेंसर के आउटपुट पिन को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका पावर पिन है, तो इसके पावर पिन को ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, ठीक है। और इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब देखिए अभी वैल्यूज क्या है, 1, इसको समझते हैं यहाँ से ऐसे, देखिए अब जैसे 0, देखिए जैसे देखिए 0 1 0, इसकी थोड़ी सी रीडिंग का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी जो रीडिंग की फास्ट हो सकता है, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हम IR सेंसर को कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोबिट के साथ। इसकी वैल्यू 0 1 0 1 0, जब भी ऑब्जेक्ट होगा इसके सामने 0, और दोनों LED, स्टेटस LED और पावर LED ऑन हो जाएगी, और यहाँ की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगा, देखिए ये। तो अब देख सकते हैं 0 और 1 वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हो सकते हैं। रिले को ऑपरेट करा सकते हो आप, बजर को ऑपरेट करा सकते हो, सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हो, ये कार में भी यूज किया जाता है। तो इस सेंसर के बेसिक से आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन को 1 बाय 1 सिखाऊंगा, जैसे रिले कैसे ऑपरेट करते हैं, बजर, LEDs, LCD पे इसके वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करते हैं, फिर मिक्स करके इसके प्रोजेक्ट को बना के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।